छत्तीसगढ़ बोर्ड की ना सबसे बड़ी जो है गलत फैसला क्या है भाई, 12वीं हिंदी का दोबारा पेपर लेने का। यही सुनना चाहते हो ना आप लोग, और ये सुन भी रहे हो भाई। आप लोगों को ना बहुत से लोग जो आपके साथ खिलवाड़ करने पे लगे हुए, आपके भावनाओं के साथ खेलने पे लगे हुए, पूरा जब से ये दोबारा पेपर का जो है नोटिस आया है, मैं देख रहा था पूरा माहौल ऐसा बना के बैठे छत्तीसगढ़ में, गलत निर्णय है, गलत निर्णय है, दोबारा पेपर नहीं होना था। यही चीज आपके दिमाग में डाला जा रहा है। और मैं तो बोलता हूं ना, उन लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान के चलो हो सकता है ये बोर्ड का गलत फैसला, हो सकता है गलत फैसला। पहली बार कोई डिसीजन जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड में इतनी फास्ट आई है, पहली बार। वरना दूसरा पेपर कब होगा, क्या होगा, इतना टाइम लेता है ना। ये उम्मीद से पहली बार खरी उतरे हैं बोर्ड ने कि भाई अगर पेपर लीक हुआ है तब तो ये दोबारा पेपर का निर्णय लिया गया ना। मान सकता हूं कि कुछ बच्चों के साथ बुरा लगेगा, कुछ बच्चों को, क्योंकि उसकी थिंकिंग लेवल अलग है। वो ना कुछ लोग जो है आपके थिंकिंग लेवल का, आपके जो बात बोलते हो ना, उस चीज का फायदा उठा के वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, और आप लोग भी उसी भावनाओं में बहते जा रहे हो। अरे दोबारा पेपर नहीं होना था, आपके साथ गलत हुआ है, छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों के साथ गलत निर्णय लिया गया, सरकार ने गलत कदम उठाए। इसी चीज पे आप लोगों ने मान के चलो हो सकता है गलत कदम, तो भाई लेकिन आपको ये सुन सुन के आप अपनी खुद की भविष्य बर्बाद कर रहे हो, खुद की भविष्य बर्बाद कर रहे हो, खुद की भविष्य को चौपट कर रहे हो। वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी कर रहे हो। आप में से बहुत से बच्चे 12th पास कर लिए हो, मतलब आपकी प्लानिंग है आप कहीं ना कहीं अलग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पे लगे हुए, मैक्सिमम बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन कपड़े नहीं है, टाइम टेबल, प्रवेश पत्र गुम गया, ये ना जाने क्या क्या बोल बोल के एक एक वीडियो पे करके आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। तो भाई गुमराह मत हो भाई, बोर्ड की निर्णय आ गई है, बोर्ड की निर्णय आ गई, बोर्ड की डिसीजन आ गई, बोर्ड की नोटिस आ गई है कि 10 अप्रैल को हमारा दोबारा एग्जाम होना है, और पेपर लीक हुआ है भाई, ये तो कंफर्म बोर्ड ने कर दिए ना। अगर जब भी पेपर लीक होती है तो 2 बार नहीं 3 बार पेपर कराए। मैं तो बोलता हूं भाई पेपर लीक नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। ये भाई अभी आपको लग रहा होगा अरे मैं तो ईमानदारी से दिया हूं, सेठ बी वाले ने गलती किया है, सेठ बी वालों ने गलती किया है। ये सेठ बी की नाम की थप्पा भले लगाया जा रहा है, पेपर्स तो ऑल सब्जेक्ट की लीक हुई है। जब हिंदी जैसे सब्जेक्ट की हुआ है तो सोच सकते हो बाकी सब्जेक्ट क्या हुआ रहा। अगर इस साल अगर ये निर्णय नहीं लिया गया बोर्ड के द्वारा, अगर नहीं लिया जाता तो वो चीज जाहिर सी बात है अगले साल बढ़ता ही बढ़ता। आपने देखे होंगे जो क्लासरूम में बताया जा रहा था, क्लासरूम में आंसर्स बताया जा रहा था 1 मार्क्स की क्वेश्चंस की, या छोटे छोटे क्वेश्चंस की टॉपरों को बताया जा रहा था, या स्कूल के नाम बचाने के लिए बताया जा रहा था, तो वो पिछले साल कहीं ना कहीं कम रहा होगा। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज इस रूप में हो गया कि पूरे स्कूलों को बताया जा रहा है। सेम चीज भैया आपका क्या होगा अगर ये पेपर लीक की कांड हो रही है ना। आज मान के चलो हिंदी का पेपर दोबारा नहीं हुआ, देख लेना कल को वो चीज बढ़ेगा, फिर बोर्ड नाम का कोई भला ही नहीं रहेगा। आपने छोटे बच्चे को देख रखे होंगे, भाई आप तो इतने बड़े हो, आपको समझ आ रहा होगा, एक 8वीं के बच्चे 9वीं के बच्चे को ना हिंदी ढंग से पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, गिनती नहीं आता, 75 76 लिखने बोल दो मुंह फाड़ देते। सोचो यार, लेवल बचाना आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, ठीक है। अगर पेपर लीक हुई है भाई तो पेपर दोबारा होना तो बनता है, ठीक है, पेपर दोबारा होना तो बनता है। चांस कम था, बहुत कम था, मैं बोल दिया हूं, बट निर्णय आ गया है फाइनली पेपर होने का, तो आप गुमराह मत हो। आप जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसको करते जाओ। हिंदी तो है और आपके लिए छुट्टी मिला है, अब जितना तैयारी कर रहे हो उसमें। अब बोल रहे कई बच्चों को मैं कमेंट, देखो मेरे पास भी एक लड़के का कमेंट आया कि भाई मैं इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो उसके बीच में हिंदी को देखूं कि इंट्रेंस एग्जाम को देखूं, उससे मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। एक कमेंट आया, मैं पढ़ा हूं, ऐसा हमारे ही चैनल पे है। तो भाई आप 12th ही पास नहीं किए हो तो उस एग्जाम को क्रैक करके क्या करोगे? आपको भाई हिंदी तो है, हिंदी तो है, तो भाई ऑलरेडी आपके पास एक चीज की एक्सपीरियंस है कि आप थोड़ा सा बस और पढ़ के आप अच्छा कर सकते हो। इसलिए गुमराह मत हो, अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो। आप बचे हुए 2 दिन में भी पढ़ोगे ना भाई, ईमानदारी के साथ 2 दिन भी पढ़ोगे, अच्छा कर लोगे, क्योंकि पेपर मिलता जुलता आएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। अब डरो मत, घबराओ मत,
आप जब पहली बार मेहनत कर सकते हो ना, आप अपने आप ऊपर इतना विश्वास रखो कि आप दोबारा भी लड़ सकते हो। आपके पास वो एक्सपीरियंस है, जब पहली बार आप डट के मुकाबला किया, ईमानदारी के साथ किया। मैं मानता हूं बहुत मेहनत लगता है और दोबारा माइंड को ना सेट करने में लगता है टाइम, तो आपके माइंड को आपको सेट नहीं कर रहे हो, आप डाइवर्ट कर रहे हो जबरदस्ती का। ड्रेस नहीं है, टाइम टेबल, सॉरी हमारी प्रवेश पत्र नहीं है, ना जाने क्या क्या, हम पेपर को, कई बच्चे तो बोल रहे बुक को भेज दिए। इतनी क्या अफरा तफरी था भाई, इतनी क्या चिल्हर की जरूरत पड़ गया था कि आपको जिस बुक को पढ़ रहे थे उसको रद्दी वालों को देना पड़ा है। भाई किसी छोटे भाई बहन को दे सकते थे, किसी जूनियर्स को दे सकते थे, उसका हेल्प हो जाता। और रद्दी के भाव में बेचने की आपको क्या हो सकता थी अगर बेच दिए तो? बाल के चलो मजाक में बोल रहे हो, क्या जरूरत था भाई? अब किसी को दे, हमें डोनेट करो भाई, हमें डोनेट कर दो यार, इतना ही बुक को बेचना है तो हम देंगे आपको, हम बांटेंगे गरीब बच्चों को। छत्तीसगढ़ में इतने बच्चे जिसके पास 11वीं 12वीं की परीक्षा, बहुत सारी ये सब चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी मतलब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, हम देंगे उनको। दो हमें यार, इतना ही आपको रद्दी में देने की आवश्यकता पड़ रही है तो देंगे हम आपको चिल्लर। एक से एक खोरी, मतलब आपके दिमाग में बहुत कुछ डाला जा रहा है बच्चों। मान के चलो मैं आपके पक्ष में आके बोल सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आप लोगों को। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं था, बट मुझे मजबूर किया गया है, मुझे बचाना है आप लोगों को। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो कि पेपर्स नहीं होना है, नहीं होना है, हो सकता है इस पर आंदोलन भी करने लग जाएंगे लोग। भाई टाइम टेबल आ गई है, 10 तारीख को पेपर होना है भाई, तो पढ़ लो यार, है ना। 10 तारीख को पेपर है, फिर से वही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है एक बार बता दूं आपको, फिर से वही चीज पढ़ना है भाई। क्या पढ़ना है? इसे पढ़ने के लिए सिंपल तरीका है, अब फिर से प्रबोध की 4 सेट लगा लो, ठीक है। ज्यादा नहीं तो बोलूंगा भाई, नवबोध की 4 सेट लगा लो। ऑलरेडी आप लोगों ने उस चीज को पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको झांकना बस है यार। एक दिन झांक लेना है ना पेपर से पहले, एक दिन 2 दिन पहले। उसके लिए क्यों माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? पढ़ लेना भाई, ये सब चीज कर लो यार। इतने सारे लोग पढ़ा के बैठे आप लोगों को, वीडियोस डली हुए, वहां से देख सकते हो। मैं मानता हूं कि बहुत से घर में शादी वगैरह होगा, समझ सकते हैं, बट आपने एक बार पेपर दिला दी ईमानदारी के साथ। कई बच्चे बोलते हैं इतना मेहनत किए थे, हमारी क्या गलती? मैं समझ सकता हूं, आपका कोई गलती नहीं, आपका कोई गलती नहीं। बट भाई जब बोर्ड ने डिसीजन लिए है, सभी बच्चों के लिए होगा, सभी को दिलाना पड़ेगा, ऑल सेट वाले को दिलाना पड़ेगा। मतलब जितने भी को ए और सी मिला, सभी का शिकायत ये है। मैं समझ सकता हूं सबकी शिकायत को, बट अब बोर्ड की निर्णय आ गई है, उन चीजों को भी देखते चलिए, है ना। लोगों की रील्स से, लोगों की बातों से आप अफवाह में फैल करके अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीपीटी की, पीटी, पीएमटी, है ना, पीपीएचटी, पीएटी, सीयूटी, सब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना भाई, उस पर लगे रहो। उसके बीच में आधा घंटा 1 घंटा का टाइम जो है आप हिंदी के लिए लगा लेना यार, ठीक है, हिंदी के लिए लगा लेना। इतना तो कर सकते हो ना, एक बार पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। सेम पैटर्न आपको समझ आ गया कि क्या पैटर्न जो रहने वाला है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। आप चारों 8 सेट लगा लो, वो क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा तो आएगा नहीं, बट उसको देख लेना, लेवल सेम रहेगा, इतना मान के चलो। उसी लेवल का, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। बोलने को तो बहुत कुछ भी है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत से बच्चों को ठेस भी पहुंचेगा इस वीडियो से, बट सच्चाई यही है बच्चों, आपको गुमराह किया जा रहा है। गुमराह होने से बच्चों और चुपचाप पढ़ाई पे लग जाओ। थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ईमानदारी के साथ पेपर दिला लो, आपको जीवन भर लगेगा अच्छा कि हाँ हमने दोबारा पेपर दिलाए थे, आपने हिस्ट्री क्रिएट किया। दोबारा पेपर दिला के आप भाई, टाइम मिल रहा है, पहले तो टाइम नहीं था ना, अभी आपके पास पूरे इतने लंबे गैप है, पूरा टारगेट है, अच्छे से नंबर लेके आओ भाई। हिंदी तो है ना, अगर किसी का भी किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कट रहा है तो आपको उसका हिसाब किताब करने के लिए टाइम मिला है, इस सब्जेक्ट में कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट से आप थोड़ी बहुत नंबर कट रही है, भरपाई हो कर सकते हो यहां से, ठीक है, क्लियर। और जिनका भाई एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, आपका क्या के लिए बता दूं बच्चों, वैसे भी क्या होना है, द्वितीय मुख्य परीक्षा होना है। द्वितीय मुख्य परीक्षा फिर से होने भाई, अभी तो हुआ वो पहला एग्जाम है बच्चों, अभी जो हुआ है वो पहला एग्जाम है, फिर से सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में बच्चों जो फेल है,
फेल है वो दिला सकते हैं, सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा फिर से यही बोर्ड एग्जाम होगा, फेल वाले बच्चे दिला सकते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री वाले बच्चे दिला सकते हैं, जो सप्लीमेंट्री आए, जो पास है, आप सब सब्जेक्ट में पास हो, आपका 99% भी आए तो भी आप दोबारा पेपर दिला सकते, फिर से आपके पास पेपर दिलाने के ऑप्शंस है। अगर आपकी मार्क्स परसेंट अगर लग रहा है कि कम आएगा आपको और आप चाहते हो कि अच्छा से अच्छा जाए, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम दिला रहे हो मान के चलो, तो वहां तो भाई कंपलसरी होती है कि 70% 80% मान के चलो, हर एग्जाम के लिए अलग अलग होती है कि इस एग्जाम 12th में इतना होना ही चाहिए। अगर मान के चलो आपको कम नजर आ रही है, देन आप उसके साथ इक्विवेलेंट करके उसको बनाते चलो, पढ़ते चलो। अब फेल हो तो भी आपको द्वितीय मुख्य परीक्षा दिला सकते हो, सप्लीमेंट्री है किसी एक सब्जेक्ट में तो भी दिला सकते हो, अब पास हो तो भी दिला सकते हो। तो द्वितीय मुख्य परीक्षा फिर से होना है, वो जो है मे बी बच्चों जून के लास्ट में हो सकता है, जून के लास्ट में मतलब 15 जून के आसपास जो है पेपर द्वितीय मुख्य परीक्षा होने की संभावना है फिर से, जो कि पिछले साल भी हुआ था, 2 साल हो गया, इस साल भी आपका जो है हो सकता है। तो जिसका लगता है कि परसेंट कम आ रही है, देन आप अभी से पढ़ते रहो, ऑल सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, वही मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ जो है पढ़ते चलो द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए भी, ठीक है। तो और आपकी क्या सजेशन है? पेपर्स नहीं छोड़ना चाहिए तो सब लोग बोल दो बच्चों पेपर नहीं दिलाएंगे करके, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बोर्ड को मानना पड़ेगा आप लोगों की बात भी, नहीं दिलाना है बच्चे लोग को करके, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों फिर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।